हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। इस तरीके से अपने को तीन केस गिवन है जहां पर एक मास है जो किसी दीवार के साथ में अटैच है और उसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अपने को दी हुई है। अपने को तीनों केस के अंदर फ्रिक्शन और एसिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस के ऊपर आते हैं अपन। फर्स्ट केस के ऊपर 5 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर 100 न्यूटन का इधर फोर्स लगाते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये तो क्या होगा यहाँ से ये n। नीचे की तरफ क्या लगेगा इसके ऊपर 5g, तो 5g की वैल्यू कितनी 10, तो 5 न्यूटन। अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो वो कितना हुआ यहाँ से ये एफ हो गया। तो सबसे पहले तो अपन म्यू के और म्यू एस की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मीन्स अपन लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस के ऊपर आते हैं अपन एफ एल कितना होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है यहाँ से 0.4, तो ये तो हो गया यहाँ से 0.4। और एन है वो किसको बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन को, तो इंटू कितना हुआ 100, तो ये निकल के आया अपने पास में 40 न्यूटन। और एफ के कितना होगा, तो यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है अपने पास में यहाँ से 0.3, एन कितना है 100, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में 30 न्यूटन। अब ये जो mg है ये यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है, वो किधर लग रहा है नीचे की तरफ, वो कितना है 50 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। इसका मीन्स पार्टिकल है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा तो अपन काइनेटिक फ्रिक्शन को काउंट करेंगे। अब अपन ये देख सकते हैं कि समीशन एफ कितना होता है, टोटल फोर्स किसके इक्वल होता है, टोटल मास इंटू एसिलेशन के। तो यहां से मैं एसिलेशन निकाल सकता हूं टोटल फोर्स अपॉन मास। अब टोटल फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ, तो कितना लग रहा है 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग हो गई, तो 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ से ये 30 अपॉन टोटल मास कितना है यहाँ से ये 5 हो गया। तो ये 20/5, तो यहाँ से एसिलेशन निकल के आ जाएगा यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन कौन सा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना है यहाँ पे 30 न्यूटन। अब आते हैं अपन सेकंड केस के ऊपर। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स इधर लगेगा एन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही कितना 50 न्यूटन। एफ किधर लगेगा ऊपर की तरफ। यहां पर भी अपन सेकंड केस के अंदर एफ एल और एफ के दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एल तो कितना होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, एन कितना है 500, तो 0.4 इंटू 500, तो यहां से निकल के आ जाएगा 200 न्यूटन। और ये कितना होगा एफ के, तो म्यू के कितना है 0.3, एन कितना है 500, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 150 न्यूटन। अब ऊपर की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 200 न्यूटन। नीचे की तरफ ड्राइविंग फोर्स कितना है 50 न्यूटन। इसका मीन्स ये इसको स्लाइड नहीं कर पाएगा, स्लाइड नहीं कर पाएगा, इसका मीन्स एसिलेशन कितना हुआ इसका 0। एसिलेशन अगर 0 है तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो अब बच्चे कई जगह ये गलती कर जाते हैं, या तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं या फिर काइनेटिक वाली को कर लेते हैं। ज्यादातर इसमें ये सोचते हैं कि अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही इसका मींस एफ एल ही क्या होगा वहां फ्रिक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बैलेंस होंगे। और बैलेंस होंगे तो एफ किसके इक्वल होगा 50 न्यूटन के। तब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जितना एम जी है उतना ही, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ से 50 न्यूटन। अब आते हैं अपन थर्ड केस के ऊपर। यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स है वो 37 डिग्री पर लगता है। तो इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। इधर तो क्या होगा 500 कोस ऑफ 37, कोस ऑफ 37 कितना हो 4/5, 5 इससे 500 से कैंसिल आउट हुआ 100 टाइम्स, तो ये तो निकल के आया 400 न्यूटन। और इधर कितना होगा 500 साइन 37, साइन 37 3/5, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 300 न्यूटन। नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, वो कितना होगा 12 जी, जी की वैल्यू 10, तो 120 न्यूटन। अगर ये नीचे की तरफ स्लाइडिंग करता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ। पहले अपन ये देखते हैं कि कितनी वैल्यू निकल के आती है एफ एल और एफ के की। तो एफ एल तो कितना होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, एन किसको बैलेंस करेगा यहाँ पे 400 को, तो 0.4 इंटू 400, तो ये निकल के आएगा 160 न्यूटन। दूसरा होगा एफ के। एफ के कितना होगा यहाँ से, तो म्यू के 0.3 इंटू एन, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा 120 न्यूटन। इसका मीन्स इसको स्लाइडिंग करवाने के लिए कम से कम 160 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितना होगा,
ड्राइविंग फोर्स। तो ऊपर की तरफ क्या कितना लग रहा है 300, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 120, इसका मीन्स कितना निकल के आएगा 180 न्यूटन। और ये ड्राइविंग फोर्स है वो लिमिटिंग से क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसका मीन्स ये स्लाइडिंग करेगा, किधर करेगा स्लाइडिंग, ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा नीचे की तरफ। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसका मीन्स फ्रिक्शन फोर्स तो कितना हुआ यहाँ से 120 न्यूटन। अब यहां से एक्सेलरेशन कितना होगा टोटल फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स कितना हो गया यहाँ से ऊपर की तरफ 180, नीचे की तरफ 120, और टोटल मास कितना होगा यहाँ से 12। तो ये कितना निकल के आया अपने पास में 60/12। तो आंसर क्या निकल के आया अपने पास में एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।